वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सोनू जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी हमारे यहाँ शादी ब्याह में गुरुमुख होने की प्रथा है। शरीर के माता पिता गुरुमुख बहुत पहले ही हो गए हैं। अब माता पिता और पत्नी भाई की शादी में मुझे भी गुरुमुख होने का दबाव बना रहे हैं, पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? गुरु जी कृपया कोई रास्ता दिखाएं आप। श्री राधे राधे। गुरुमुख होना कोई खराब बात नहीं है, बस ये होना चाहिए कि भक्ति मार्ग में चलने के लिए दीक्षा होनी चाहिए। गुरुमुख होने मतलब दीक्षा प्राप्त होना। अब यदि ये निर्गुण निराकार की ही दीक्षा में उसको बाध्य कर दिया जाएगा तो फिर बाधा पड़ती है कि वो भगवान की सगुण साकार प्रेममयी भक्ति कैसे करेगा। तो ऐसा यदि है तो आप वहाँ प्रार्थना करिए कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हमको गुरुमुख होने दीजिए। ऐसा नहीं कि परंपरा के अनुसार हमको चलना, जहाँ हमको भगवान की भक्ति का रास्ता मिले वहाँ हमको दीक्षा लेनी है। इसमें थोड़ा सा लोग ऐतराज करेंगे, लेकिन आप यदि इसको समझाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे राधा बाबा जब श्री जयदयाल गोयंदका जी के चरणों में रहने लगे तो राधा बाबा तो शरीर से ब्राह्मण थे और गोयंदका जी जयदयाल गोयंदका जी नहीं, पोद्दार जी। पहले जयदयाल गोयंदका के पास रहते थे, फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास रहने लगे। तो क्योंकि गोयंदका जी ने ही स्वयं भेजा था कि तुम पोद्दार जी के पास रहो, तुम बहुत तर्क करते हो और तुम्हारे तर्कों से मैं ऊब गया हूँ और मेरे जवाब से तुमको संतुष्टि नहीं है, इसलिए तुम जाओ वहाँ पोद्दार जी के पास। और पोद्दार जी ने कोई जवाब प्रश्नोत्तर कुछ किया ही नहीं, केवल चरण छुआ। शिष्य का चरण गुरु जी ने छुआ। 1 सेकंड में संपूर्ण शरीर में जो अद्भुत परिवर्तन हुआ, बाहर से नहीं अंदर से, वो ये हो गया कि निर्गुण निराकार वाली बात समाप्त और सरस गोपी रस से समृद्ध भगवान कृष्ण की भक्ति का उदय हो गया। राधा बाबा चकित हो गए, जो कितने वर्षों से हम खोजते रहे नहीं हुआ, वो 1 सेकंड में हो गया। तो उनके घर के लोगों ने पूछा था, उनके पिताजी ने, उनके भाइयों ने, कि तुम कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हो कि ब्राह्मण हो करके बनिया की सेवा कर रहे हो। अब मुझे वही शब्द बोलना पड़ रहा है जो उनके घर के लोगों ने कहा था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। वास्तव में ये बोलना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। तो अब वो लोग तो अज्ञानी के कारण से ऐसा बोले थे, मैं तो उस विषय में अज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन उनकी भाषा मैंने बोला आपको समझाने के लिए। तो तब राधा बाबा ने कहा, आप मुझे ब्राह्मण समझ रहे हैं, मैंने बहुत से विद्वान ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त किया, मैंने बहुत से साधुओं का भी सानिध्य प्राप्त किया, लेकिन जो मुझे श्री पोद्दार जी महाराज के पास प्राप्त हुआ है उसका कोई अंश भी कहीं नहीं मिला था। अब बताओ, जहां मुझे सर्वाधिक उपलब्धि हुई है उस जगह को छोड़ करके मैं दूसरी जगह कैसे चला जाऊं? तो इस तरह से जहाँ भगवत प्रेम प्राप्त होता है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है, स्वयं ठाकुर जी प्राप्त होते हैं, ऐसी जगह गुरुमुख हो जाओ तो गुरुमुख होना परम कल्याणकारी है। विवाह के पहले हो जाओ तो और अच्छी बात है कि पतन की गर्त में जाने से अच्छा उन्नति के पथ पर पहुंच जाओगे। तो आप वहाँ प्रार्थना करो कि भैया हमको गुरुमुख तो होना है, लेकिन हमको भगवान का भक्त बनने वाले रास्ते पर गुरुमुख होना है।
तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, उनको समझाइए आप। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी मैं प्रभु कृपा से लगभग 2 साल से भक्ति कर रहा हूँ। गुरुजी मुझे सीताराम जी बिना कारण के अच्छे लगते हैं, पर मेरा मन अभी तक एक इष्ट में नहीं टिकता। कभी सीताराम जी की पूजा नाम जप करने में लगता है मन, तो कभी राधा कृष्ण जी की। राधा कृष्ण जी की तरफ मेरा मन इसलिए भागता है कि मैं पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के एक पंथ, एक ग्रंथ, एक कंथ, भक्ति रस और वृंदावन वास की उत्कंठा के कारण मैं उनकी साधना पद्धति में डूब जाना चाहता हूँ। पर गुरुजी मेरा मन हर 2 दिन में दूसरे इष्ट में लग जाता है, लाख जानते हुए भी कि मैं इस मन को नहीं रोक पा रहा और मुझसे यह गलती बार बार होते जा रही है। तो ऐसे में गुरुजी मैं क्या करूं, कोई रास्ता दिखाएं जिससे कि मेरा मन एक इष्ट हो सके। आप जिज्ञासु भी हैं, श्रद्धा के साथ साथ जिज्ञासु पक्ष आपका ज़्यादा कारगर हो रहा है। जिज्ञासा से ज़्यादा श्रद्धा का महत्व होता है। प्रारंभ होता जिज्ञासा से, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है, अर्थात जिज्ञासा से ही उदय होता है, फिलॉसफी यही कहती है। किंतु आपको विश्राम भक्ति में मिलेगा। जिज्ञासा में कहाँ तक भटकते रहोगे? एक जगह आपको विश्राम मिलेगा, वह है भगवान के चरणों की भक्ति। और भगवान के चरणों की भक्ति यदि आप चाहते हो तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि आप उसी मार्ग को पकड़िए जिस मार्ग को राधा बाबा ने पकड़ा था। आप श्री हनुमान साहब पोद्दार जी की वाणी, उनके चरित्र, उनके उपदेश और श्री राधा बाबा के चरित्र और उपदेश श्रवण करिए। भक्ति आश्रम चैनल पर खूब उपलब्ध है। आप उसके पहले जिज्ञासा का समाधान करना चाहते हैं श्री जयदयाल गोविंदका जी को, पूरा आपको 60 भाग में एक साथ मिलेगा, फिर 30 भाग में मिलेगा। 60 भाग में गीता प्रेस के संतों का, 30 भाग में राधा बाबा का अलग से दिया हुआ है। भक्ति आश्रम चैनल पर ये सब उपलब्ध है। तो आपकी जिज्ञासा का समाधान होगा, भगवत भक्ति का आनंद प्राप्त होगा और आप संतुष्ट हो जाओगे। जिज्ञासा अर्थात लोगों को जो रहता है ना, क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं, उसमें तो केवल तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, बस यही है। और तर्क बोलते हैं संस्कृत में, तर्क को कैंची, कैंची को तर्क कहा जाता है। कैंची जो होती कपड़ा काटने की, इसको तरकरी उसको संस्कृत में कहा जाता है। मतलब तर्क से काटना होता है, काटना होता है, जोड़ता नहीं, वो केवल काटता जाता है और उसी में लगे रहते हैं। उसमें कब तक तुम काटते रहोगे? कहीं तो विश्राम मिले, शांति मिले। जब कह दो अब पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। तुलसीदास जी ने रामायण के अंत में लिखा है, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। भक्ति में ही विश्राम मिलेगा। तो मेरी राय यही है कि आप इन महान पुरुषों के चरणों का आश्रय लीजिए। शरीर से वो नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनका चरित्र विद्यमान है, जिसके द्वारा आपको परम विश्राम मिलेगा। और कुतर्क, कुतर्क राम ही भजिए, तर्क सब त्यागी। वो तर्क ही नहीं रह जाता, कुतर्क हो जाता है, तब अशांति होती है। तो वो सब छूट जाएगा आपका। राधे राधे। एस.एन. विश्वकर्मा जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक में, श्लोक संख्या 70 के अर्थ एवं भाव मंथन में आपके द्वारा प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति नियमित गीता जी का पाठ करता है तब तक व्यक्ति भगवान की ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजा करता है, जिसके फलस्वरूप वह कभी कर्म बंधन से छूट जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है। गुरुदेव, कर्म बंधन से छूटने के आश्रय क्या है तथा कर्म बंधन से छूटने के बाद क्या गति होती है? कृपया थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करें। कर्म बंधन से छूटने का तात्पर्य यह होता है कि अब न वो नरक में जाएगा न स्वर्ग में जाएगा। पाप पुण्य दो होते हैं कर्म। पाप पुण्य दो ही बीज है, लह बुवै सो लवै निदान। तुलसी यह तन खेत है, ये शरीर ही खेत है, और मन बच बुद्धि किसान। ये
पाप पुण्य दो बीज है, अबुवै सो लवै निदान। पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं, कोई पाप करता रहता है, कोई पुण्य करता रहता है। पुण्य वाला स्वर्ग में जाएगा, पाप वाला नरक में जाएगा। तो जो भगवान ने कहा है ना 18वें अध्याय के 70वां श्लोक जो बोल रहे हैं, अध्येष्यते च ये इमं धर्म संवाद मावजो ज्ञान यज्ञेन तेनः मिष्ट श्यामिति में मति। ये 70वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 70वां श्लोक है। तो जो अध्ययन करता है उसके द्वारा, ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं पूजित होता हूँ, अर्थात कर्मों का जड़ मूल से नाश हो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति पर कर्म का विलय हो जाता है, ज्ञान में विलय हो जाता है। तो न पाप, न नरक में जाएगा, न स्वर्ग में जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? या तो वो हो जाएगा मुक्त, कैवल्य परम पद की प्राप्ति होगी, और या भगवत धाम की प्राप्ति होगी। यदि वो भक्ति युक्त अपना अध्ययन रखा है तो प्रभु के चरणों का प्रेमी बन जाएगा। फिर भगवान उसको अपनी सेवा में ले लेंगे, जहाँ उनको ठीक लगेगा वहाँ उसको भेजेंगे भी। श्री राधे राधे। राज चौधरी जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मेरा बच्चा 5 साढ़े 5 साल का है। वह अभी भी कुछ अक्षरों बोलने में तकलीफ होती है उसे। वह जैसे र को ल बोलता है, ऐसे कुछ अक्षर हैं जिसको वह क्लियर बोल नहीं पाता है। कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसा विधान बताएं जिससे कि जीभ पूरी तरह से खुल जाए और वह सही से स्पष्ट बोल सके। हाँ, बच्चे को जीभ पर आप शहद से ओम लिखो। बच्चे की जीभ पर शहद से ओम लिखना चाहिए और उसको ओम एं ओम, ओम एं ओम, ओम एं ओम, ओम एं ओम, ये उसके कान में बोलना चाहिए और शहद से उसके जीभ पर ओम लिखना चाहिए। और कोई भी गंदी चीज मुंह में नहीं डालना चाहिए, जैसे वर्तमान पिज्जा बर्गर ये सब होते हैं ना, दुर्गंधित प्याज लहसुन के बने हुए, ये सब बच्चे के मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो सरस्वती माता फिर चली जाती हैं वापस। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, ब्रह्मा के घर को छोड़कर सुमिरत शारद आवत धाई। और शारदा तो आ गई, मतलब सरस्वती जी आ जाती हैं। लेकिन कीन्हे प्राकृत गुण गण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। जब प्राकृत कोई गान करने लग जाता, अर्थात भक्ति से विरुद्ध प्राकृत, तब सिर धुन गिरा लगत पछताना। गिरा माने सरस्वती। तो सरस्वती जी पछताने लग जाती हैं कि कहाँ मैं गलत जगह पर आ गई, वापस चलो। इसलिए गंदी चीज उसके मुंह में मत डालना और न गंदी चीज उसको सुनाना। भक्ति की चीज सुनाना, पवित्र भगवान का प्रसाद खिलाना, ओम एवं ओम कान में सुनाना, और वो जो मैंने बताया शहद से ओम लिखना। इसके द्वारा आप बच्चे की वाणी को खुलने में बहुत बड़ा सफल प्रयोग कर लेंगे। बस परहेज रखना पड़ेगा कुसंगियों से। कुसंगी लोग गंदी चीज खिलाने लगे, गंदी बात सुनाने लगे, तो आपका प्रयोग ढीला पड़ सकता है। श्री राधे राधे। सूरज शर्मा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भय, चिंता, नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन से मुक्ति के लिए कोई उपाय बता दीजिए या कोई पाठ जिसके करने से इन सब से छुटकारा मिल जाए। देखो, भय होता है विश्वास की कमी से। विश्वास का जहाँ थोड़ा सा अभाव हुआ, भय उत्पन्न हुआ। हम तो उदाहरण के रूप में आपको यही कहेंगे कि श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक थे, जब वो गए थे अमेरिका में, तो वापस आने का भी किराया नहीं था उनके पास। किसी तरह से भी हवाई जहाज से भी नहीं जा पाए, जलयान से गए, क्योंकि हवाई जहाज का किराया नहीं था उनके पास, जलयान से गए। और विश्वास था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिला है, मैं जा रहा हूं तो वही हमको कृपा करके संभालेंगे।
और वहाँ जाकर एक पार्क में बस हरे कृष्ण चालू कर दिया, मजीरा बजा बजा के। और अंग्रेज लोग आए और पूछने लगे, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग। बस उनको मौका मिल गया बोलने का कि ये क्या है और तुम क्या कर रहे हो, इसका उत्तर अब हमें देना है। बस उनको मौका मिल गया बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं और ये है क्या। भक्ति का पूरा उपदेश उनका शुरू हो गया और फॉलोअर्स भी आने लग गए। और फिर तो उनके प्रवचन अच्छी से अच्छी जगह पर होने लगे, संस्था बन गई और पूरी दुनिया में 500 मंदिर तो उनके जीवित अवस्था में बन गए थे, जब जीवन था उनका। अब तो और बन गए होंगे। तो हरि नाम का जितना उन्होंने प्रचार किया है महाराज, उतना कोई नहीं कर पाया। मैं किसी संप्रदाय के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, व्यक्ति की महानता के अनुसार बोल रहा हूँ। स्वयं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनकी फोटो कल्याण में डाली तो लोग कहने लगे कि आपने तो कहा था हम किसी जीवित की फोटो नहीं डालेंगे कल्याण में। तो श्री पोद्दार जी ने कहा, वर्तमान में जितना कृष्ण नाम का प्रचार इन्होंने पूरी दुनिया में किया है उतना अभी तक कोई किया नहीं है, इसलिए मैं इनकी फोटो इनका आदर करने की दृष्टि से डाल रहा हूं और प्रेरणा लोगों को प्राप्त मिलेगी। मैं किसी संप्रदाय को छोटा बड़ा बताने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ, मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ कि भक्ति और भगवान नाम का प्रचार जो भी करे, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, वो महान का कार्य करता है। भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस कार्य को करने वाले जैसा दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं, और न ऐसा कोई प्रिय आगे होगा, ये भी कह दिया। इसी श्लोक से प्रेरित होकर के जयदयाल गोविंदका जी ने गीता प्रेस की स्थापना की थी। इसी श्लोक से प्रेरित होकर के श्री प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर के भगवान कृष्ण का प्रचार करना शुरू किया था। हम लोगों को भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कि भक्ति करें और दूसरे को भी भक्ति में प्रेरित करें। प्रभु कृपा करेंगे, आपको संभालेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, अपने चरणों की भक्ति देंगे। यही जीवन का अभीष्ट है, इससे बड़ा क्या अभीष्ट हो सकता है। और सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। और जितनी चीजें हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी और तमाम प्रकार की सांसारिक उपलब्धियां, यश अपयश आदि सब, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। सुनौ भरत भावी प्रबल विलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, छह चीज, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये प्रारब्ध अर्थात विधाता के हाथ। तो और इसके बाद जो हमें अपने जीवन के उद्धार के लिए चाहिए, अपने कल्याण के लिए, भगवत धाम के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए, अगला जन्म ठाकुर जी के चरणों में हम पहुंच जाएं, नरक में न जाएं, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस सब बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसके लिए कृष्ण भक्ति करनी होगी। और वो कन्हैया ने सीधे बता दिया, मेरी वाणी का प्रचार करो, भगवान के भक्तों का और मेरे चरित्र का प्रचार करो। राम ही सुमेरिय गाइए, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नाही। एकदम सीधी बात बता दी, राम ही सुमेरिय गाइए, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। सोई भवतर कछु संशय नहीं। तो इसकी महत्ता कितनी है कि ठाकुर जी उसको संभालते हैं। फिर श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी। गुरुदेव, जब कोई संत अपने गुरु अपने साधकों के प्रति विषमता, भेदभाव, रागत द्वेष रखें, एक समान व्यवहार न करे, आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यवहार करें, तो क्या यह उचित है? आप शिष्य वाली बात करिए, क्योंकि आप शिष्य हैं। प्रश्नकर्ता तो मैं कह रहा हूं, आप शिष्य हैं, शिष्य वाली बात आपको करनी चाहिए।
और गुरु जी तक आप शासन करोगे कि गुरु जी किसके लिए क्या कर रहे हैं, तो आपका शिष्यत्व तो खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गहन पाप पूर्ण गुण दोषो, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, हे भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय में पढ़ लो गीता जी में। समूहम सर्वभूतेषु, यद्यपि मैं सम हूं सबके लिए, लेकिन न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, कोई द्वेष का पात्र नहीं, न कोई प्रिय मेरा है। लेकिन जो ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो भक्ति के साथ मेरी भजन करता है वो मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। यद्यपि सम राग न रोषु, गहे न पाप पूर्ण गुण दोषु। तुलसीदास जी ने बिल्कुल उस श्लोक का अनुवाद कर दिया रामायण में। जो कृष्ण भगवान ने कहा वही का वही लिख दिया अपने चौपाई में। तो भगवान सबके लिए समान है, ये ठीक है, ऐसे गुरुदेव सबके लिए समान है। लेकिन भैया प्रहलाद जी के पास तो नारद जी को भी जाने का मन हो जाता है। नारद जी के शिष्य बहुत से राक्षस लोग भी होंगे, लेकिन राक्षसों के पास तो बार बार नहीं जाते हैं ना। कभी जाएंगे भी तो ऐसे झगड़ा लड़ाई वाली बात में उसको लगा दें कि सीधा मोक्ष मिले, उसको भगवान का बाण लगे और उद्धार हो जाए। और नहीं तो प्रहलाद जी के पास जाएंगे, वहाँ उनको आनंद आता है, गुरुदेव को आनंद आता है कि ऐसा शिष्य है जो प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। तो ऐसे आप मान लो कोई शिष्य भक्त होगा तो गुरु की कृपा दृष्टि उस पर ज्यादा पड़ती है। मैं नहीं जानता हूं आपके गुरुदेव को, प्रश्नकर्ता से मैं कह रहा हूं, मैं आपके गुरुदेव को भी नहीं जानता हूं, आपको भी नहीं जानता हूं, लेकिन सिद्धांत की बात यही है, जहां प्रेम होगा, भक्ति होगी, वहां तो अपने आप झुकाव हो जाता है। अब जहां द्वेष होगा, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, मत्सर होगा, वहां कैसे झुकाव होगा? वहां से तो मन हट जाता है, खट्टा हो जाता है मन। तो आप भक्ति में लगो, देखो भगवान भी आपका पक्ष लेंगे। अर्जुन का रथ हाँकते हैं, दुर्योधन का रथ हाँका क्या? भगवान भी आपका पक्ष लेंगे, गुरु भी आपका पक्ष लेंगे। आप भक्ति में लगो तो सही। आप ये मत देखो कि गुरु जी महाराज हमको तो भगा दिए, वो उसको अपने पास बैठाए हैं। ऐसे भगवान भी तो करते हैं। तो आपको अपने पक्ष में, ठाकुर जी पांडवों के पक्ष में हो तो तुम्हारे ठाकुर जी संभालेंगे। अब तुम दुर्योधन के पक्ष में हो तो खुद थोड़े जाएंगे हो। तो थोड़ा सा हमको अपने को ही ठीक करना पड़ेगा। भगवान तो पहले से ठीक है, गुरु जी भी ठीक है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न गुरु जी, महाराज जी कृपया आज व्यास पूर्णिमा के दिन हम जैसे लाखों जीवों का भ्रम दूर कीजिए। गुरु कौन बन सकता है? गुरु कहलाने के लिए क्या योग्यता विशेषता होनी चाहिए? गुरु बनने का प्रमाण पत्र कौन से यूनिवर्सिटी से मिलती है? कौन से यूनिवर्सिटी देती है? दीक्षा कौन सा गुरु दे सकता है? अब भाई शिष्य वाली बात तो आप पूछते ही नहीं, गुरु की बात पूछ रहे। शिष्य बनने के लिए आपको जरूरत है, गुरु बनने की जरूरत बहुत बाद में पड़ती है। शुरू में तो शिष्य ही बनना पड़ता है। और शिष्य जो बनता है ना, उसके पास सब कुछ अपने आप दिव्य संपदाएं भगवान भेजते हैं गुरुदेव को माध्यम बनाकर। और अब आप गुरु पहले ही बनोगे। जैसे देखते हैं कि आश्रम में सबसे ज़्यादा मौज से कौन रह रहा है? गुरु जी मौज से रह रहे हैं। तो हमको तो गुरु ही बना दो, हम शिष्य क्यों बने? तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा होगा उनको, बहुत कुछ करना पड़ा होगा। अब उसमें आपको उस शिष्य वाली परंपरा में, अर्थात शिष्य पहले बनना पड़ेगा, सेवा परायण बनना पड़ेगा, अध्ययन प्रिय, ध्यान प्रिय, कीर्तन भजन सबको संभालना, सबकी सेवा करना। ये करते करते कोई टाइम आएगा कि आपको सब मान लेंगे कि आप हमारे गुरु हैं। आपको कोई डिग्री नहीं प्राप्त करनी होगी, डिग्री प्राप्त नहीं करनी होगी, इसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती। आपके दैवी गुणों के कारण
दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा व्यासुरी मता माठुच संपदम दैवी अभिजातोसी पांडव। 16वें अध्याय में प्रभु ने कहा दैवी संपद तुम्हारे पास हो तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाएगी और फिर सब अपने आप मान लेंगे कि भैया शिष्य चाहे जितने रहे हों लेकिन महाराज जी का ये शिष्य हम लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बनेगा और हम इनको अगली पीढ़ी में उत्तराधिकारी अर्थात गुरु मान रहे हैं। तो ये जनता मान लेती, इसे भक्त समुदाय मान लेते हैं, डिग्री किसी से नहीं लेनी पड़ती है। आप अपने जीवन को सेवा परायण बना लीजिए, सब मान लेंगे, अपने आप बना लीजिए। आप पक्षपात करोगे तो नहीं, आप सेवा परायण सबके लिए कृपालु बन जाओ, भगवत भक्ति में लगे रहो, सबको उसमें लगाओ। अभी हमारे यहाँ 10-5 दिन पहले ही श्री हरि बाबा के महान शिष्य श्री हरे कृष्ण ब्रह्मचारी जी चले गए। अब देखो भगवत धाम चले गए वो, तो हरि बाबा थे पंजाब के, होशियारपुर के थे ना, उन्होंने होशियारपुर के किसी व्यक्ति को शिष्य बनाया अपनी जगह पर, उन्होंने होशियारपुर के किसी को अपनी गद्दी पर नहीं बैठाया और बांध पर रहे तो बांध वालों को भी नहीं अपनी गद्दी पर बैठाया। बंगाल में कभी बाबा रहे ही नहीं हरि बाबा, और बंगाल के यहाँ थे हरे कृष्ण जी, और बाबा का कपड़ा सिलते थे, कुर्ता सिलते थे, और कुर्ता सिलते सिलते ऐसी सेवा उनको प्राप्त हो गई, सिलाई तक नहीं लेते थे महाराज, सिलाई तक नहीं लेते थे और रात दिन सेवा में लगे रहते थे। फिर आश्रम की सेवा में लगे रहते थे, सब यात्रियों भक्तों की सेवा में लगे रहते थे, और उन्होंने कहा भी नहीं कि हमको महंत बनाया जाए, लेकिन हरि बाबा ने कहा कि इसकी योग्यता सबके हिसाब से तुम्ही में है, इसलिए तुम्ही को ये काम सौंपा जाता है। तो हरि बाबा की जगह पर हरे कृष्ण जी थे, 102 साल का शरीर पूरा किया उन्होंने। तो आप में गुरुत्व अपने आप प्रकट होता है, उसकी डिग्री नहीं कोई होती है, डिग्री तो मनुष्य देगा और गुरुत्व भगवान की ओर से प्रकट होता है। आप भक्ति कीजिए तो गुरुत्व आपके अंदर प्रकट होगा और सब भक्त समुदाय आपको स्वीकार करेंगे। पहले शिष्य बनो, गुरु वाली बात बाद में सोचना जब अपने आप पहुंच जाओगे भक्ति करते करते। राधे राधे। श्री राधे राधे। हाँ गुरुजी, बेटा बोलो। गुरुजी, आपने एक प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र माइक मुंह में लगाओ। हाँ पूरा ओके। हाँ गुरुजी, आपने एक प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र का जप ब्रह्म मुहूर्त में आधारित श्रृंखला में, मतलब जितने बार आपने बताया उतना करना चाहिए। गुरु मंत्र जप है, गुरु मंत्र को आप ब्रह्म मुहूर्त में जितने बार आपको बोला गया है उतने बार आप करें, उतनी माला। और उसके अलावा आप चाहे तो संध्या में भी गुरु मंत्र का जपा कर सकते हैं। तो संध्या में कितने बजे करना चाहिए गुरुजी और कितने बार करना चाहिए? हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। संध्या का मतलब होता है चंद्रमा में जब लालिमा शुरू हो जाए, अस्त के टाइम, शाम वाले टाइम, सूर्य में लालिमा शुरू हो जाए और चंद्रमा की कांति हल्की पड़ जाए। वो तो तिथि के अनुसार घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा, लेकिन सूर्य देव की लालिमा आप देखो, सूर्य देव में लालिमा शुरू हो गई और अभी प्रकाश सूर्य का है, चंद्रमा और तारे नहीं उदय हुए, तब शुरू हुआ संध्या काल शुरू हुआ। और कब तक रहेगा? जब सूर्य देव अस्त हो गए और चंद्रमा, यदि उदय होने की तिथि है तो उदय हो गए, और तिथि उदय होने की नहीं है तो तारे निकल आए। इतना डार्क हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि तारे उदित दिखलाई पड़ने लग गए। तारे थे पहले ही, लेकिन डार्कनेस हुई तब दिखने लगे। तो तारे दिखने लग गए और सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, तब तक संध्या काल है। और जब सूर्य में लालिमा शुरू हुई थी तब संध्या काल शुरू हुआ था। इतना समय, कम से कम पौन घंटा समझो, इतना समय संध्या काल रहता है। तो उस समय व्यक्ति को बकवास नहीं करना चाहिए, न गंदा कोई काम करना चाहिए, और बिना बीमारी के, मतलब भोजन यदि न करे उस समय तो अच्छा होता है, लेकिन कोई भूखा मर रहा है, बीमार है, तब तो खिला देना चाहिए। तो निषिद्ध कर्म नहीं होना चाहिए,
और शास्त्र विहित भक्ति संबंधित कर्म होना चाहिए संध्या काल में। अब संध्या बंदन जनेऊ पहनता है तो गायत्री मंत्र का जप करे, नहीं जनेऊ पहनता है तो भगवान का नाम जप करे। उस समय शांति से बैठकर भगवान का नाम कीर्तन जप करना चाहिए और भगवान की कथा भी आप सुन सकते हैं संध्या काल में। और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल दीक्षा मंत्र का जप कर लीजिए और जितना संख्या बताई गई गुरुदेव के द्वारा कम से कम उतना तो कर लो। आगे चलना चाहो आगे ज़्यादा भी कर लो, कम नहीं करो। उसके बाद भगवान का नाम जप करो, प्रभु का चरित्र सुनो, प्रभु के भक्तों का चरित्र सुनो और मौका लगता है तो सुनाओ भी, शेयर करो अर्थात अनुमोदन करो। अनुमोदन करना अर्थात शेयर करना। तो इस तरह से भक्ति के कार्य में प्रातः सायं ये दोनों संध्या मानी जाती हैं, प्रातः संध्या और सायं की संध्या, ये दो मुख्य हैं, ब्रह्म मुहूर्त की और सायं संध्या काल। और तीसरा होता है दोपहर के मध्याह्न की संध्या, लेकिन उसका महत्व उतना नहीं बताया गया। श्री राधे राधे। सुबह की संध्या काल शुरू होती है जब समझ लो अंधेरा है लेकिन पूरब दिशा में अरुणिमा शुरू हो गई है। पूरब दिशा में, प्राची दिशा में अरुणिमा, हल्की सी लालिमा, इधर लगता है सूर्योदय होगा, अभी हुआ नहीं है, सूर्योदय होगा, ऐसी अरुणिमा लालिमा शुरू हो गई। तो प्रातः काल की संध्या शुरू हुई। अब इसके बाद वो अरुणिमा बढ़ती जाएगी और डार्कनेस खत्म होता जाएगा और धीरे 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 तारे लुप्त हो गए। अब इसके बाद सूर्य भगवान का बिंब प्रकट शुरू हुआ। तो अब प्रातः की संध्या चल रही, जब उनका लालिमा समाप्त हुई और प्रखरता आ गई सूर्य देव में, तब प्रातः काल की संध्या समाप्त हो गई। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। आज्ञा हो तो प्रश्न पूछो। हाँ बोलो। ऐसा कहा जाता है गुरुदेव कि जीव के पूर्व जन्म के अनेकों पाप हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म में जीव ने जो मनुष्य जन्म प्रभु कृपा से मिला, उनका पाप है या अन्य योनियों का भी पाप संचित क्रम में, जैसे कि जानवर का होता है जीव, कीट फतिंग, ये सब भी तो हाँ, पाप सभी प्रकार तो सभी जन्मों के संचित है कि केवल मनुष्य जन्म के ही पाप संचित होते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं तुम्हें, अब रख दो। देखो, और शरीर में कर्म करने का ज्ञान नहीं होता, और शरीर में कर्म करने का ज्ञान नहीं होता, लेकिन कर्म करता है वो, और अनजान में करता है। जैसे किसी जीव जंतु को मार दिया, खा दिया, पीड़ित कर दिया, तो बिना बात के कष्ट देता रहता है। उसकी प्रकृति ऐसी हो गई तमोगुणी उस जीव की कि सबको मार मार के घायल करता रहता। अच्छा, दूसरा पशु ऐसा होता है कि शांत बैठा है, भूख लगेगी तो घास चर लिया, फिर सो गया, भजन जानता नहीं, तो वो सात्विक प्रकृति का है। और जो सबको मार मार के घायल कर रहा है वो तमोगुणी प्रकृति का है। तो उसको उसके पिछले जन्म के अनुसार वैसी आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं उसको बार बार आसुरी योनियों में भेजता रहता हूँ, ले मार काट के यही कर, तूने यही किया था पिछले जन्म में। तो उनका भी कर्म कुछ इकट्ठा होता है, लेकिन वो भोग योनि है, इसलिए उसका दंड ज्यादा नहीं मिलता है। वो कर्म योनि नहीं है, भोग योनि है। और मनुष्य के द्वारा यदि वो किया जाए तो उसका दंड ज्यादा मिलता है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी की हत्या करे तो उसका दंड ज्यादा मिलेगा। एक पागल व्यक्ति किसी की हत्या कर दे तो उसका दंड जज भी कम देगा सजा, कि तो पागल था भाई, ये अनजान में कुछ हुआ इससे, तो उतने सजा नहीं मिलेगी। तो कर्म के कर्मणो है बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मण होगा। तो 4थे अध्याय में भगवान ने कहा तो कर्म अकर्म विकर्म की गति गहन है, उसका न्याय सब कोई नहीं कर सकता है। धर्मराज का पद भगवान बहुत सोच विचार कर किसी को देते हैं, तो उसके कर्म के अनुसार ही
फिर से उसको एक प्रारब्ध, उसके पास जो कर्मों का पुलिंदा है, पाप का, पुण्य का, मिश्रित का, जो पिछले जन्म का बहुत बड़ा बैलेंस है उसके पास, उसमें से एक निकाल करके भारी गठरी पूरी लाइफ के लिए उसको दे दी गई, जाओ खाओ कमाओ सुख भोगो, थोड़ा थोड़ा दुख भी मिल जाएगा तुमको। तो ये जो है प्रारब्ध कहलाता है। और जो पिछले जन्मों का कलेक्शन हुआ तुम्हारा, उसको संचित कहा जाता है। और प्रारब्ध भोगते भोगते भी तुमने जो अच्छा अच्छा कर्म कर लिया, वो तुम्हारा क्रियमाण कहलाता है। प्रारब्ध भोग रहे हो, अपने जन्म के पापों को लेकर, पुण्यों को लेकर आए हो, लेकिन भगवान को नहीं कोसते समझदार आदमी। ना समझ तो भगवान को कोसता रहता है, हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे लिए ही ये सब दंड दिए हो, भगवान को बुरा भला बोलता है। लेकिन समझदार आदमी समझता है कि प्रारब्ध है मेरा, और इस समय हम कुछ करेंगे नहीं तो घाटे में रहेंगे, इसलिए हमको बीमारी आदि प्रारब्ध की भोगते भोगते भी सत्कर्म करना है, वह आगे काम आएगी। उसका मूल्यांकन बहुत ज्यादा होता है, और खूब ज्यादा उसको सुविधाएं और धन और बहुत सारी सामग्री मिली, तब भी महाकंजूस, किसी के कहने सुनने से कुछ थोड़ा सा किया, बहुत कम मूल्यांकन होगा। तो आपको प्रारब्ध की कठिनाई में भी अपना सत्कर्म कर लेने पर उसका बहुत बड़ा मूल्यांकन होता है। तो ये कर्मों की बात ये पूछ रहे थे ना, तो ये कर्म अकर्म विकर्म की बात मैंने गीता जी में बताया है 4थे अध्याय की व्याख्या में, लेकिन फिर भी उसके सार बात मैंने आपको बता दिया। श्री राधे राधे। महाराज जी, प्रभु राम जी का चित्रपट रूप में घर के मंदिर में स्थापित है, तो उनका चरणामृत कैसे प्राप्त किया जाए? चरणामृत देखो, चित्रपट रूप में जो ठाकुर जी है ना, उन पर डायरेक्ट पानी ऐसे नहीं डालना चाहिए, ठीक है। आपको कोई देख लो कि अच्छा चित्रपट है तो घिसना नहीं, हल्का सा मुलायम कपड़ा, फ्लालाइन जैसा हल्का सा मुलायम कपड़ा, हल्का सा भिगो, तर मत करो, और थोड़ा सा हल्का सा पोंछ दो बिना रगड़े, और वही वस्त्र आप पानी में भिगो दो, वो चरणामृत हो गया। कष्ट नहीं देना है, हाँ, पूरा शरीर रोजाना नहीं करना चाहिए, केवल चरण के लिए थोड़ा सा मृदु प्रक्षालन करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के धोएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भगवान का श्री विग्रह हो तब भी रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए, मुलायम हाथ से, दही से या तो नींबू से धो लो या दही से धो लो, वो तो ठीक है। अब उसमें तो बहुत से केमिकल वाले पाउडर आते हैं, जैसे पीतांबरी आदि, और भी होते होंगे, हम नहीं जानते उनको, वो सब भगवान के ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो बहुत ही आसान से, नींबू भी ज़्यादा देर लगा कर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो चुनचुनाएगा वो। नींबू डाला तो तुरंत उसको धो, दही डाल दो फिर धो लिया, तो वो चरणामृत पंचामृत में मिलाकर आप ले सकते हो। कि वो मसाला और पीताम्बरी और बहुत से केमिकल, ये सब नहीं डालना चाहिए भगवान की सेवा में। राधे राधे। हाँ, दूध से कर, नहीं तो धूल लगा है तो आप घर्षण मत करिए, घर्षण नहीं करना, आप केवल हल्के मृदु कमल जैसे भगवान के हाथ होते हैं ना, ऐसे मुलायम हाथ से पोंछ करके, बहुत हल्के हाथ से, और फिर उसके ऊपर आप कपड़ा डाल दो। लेमिनेशन हो तो और अच्छा है, लेमिनेशन फिर पहले से नहीं है तो अब मत कराओ, और पहले से जो हुआ आपको प्राप्त हुआ है तो ठीक है। राधे राधे। है ठंडी में वस्त्र तो आवरण पट के रूप में डाला जाता है, वस्त्र ऊनी वस्त्र जो कर्कश नहीं हो, मृदुता वाला वस्त्र हो, कर्कशता नहीं होनी चाहिए, वो भगवान को आवरण पट के रूप में जरूर ही देना चाहिए। राधे राधे। है पूरे शरीर पर,
हाँ बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी, हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। जब हम पंजाब में रहने गए थे तो उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की थी। तो बहुत। बहुत ज्यादा हेल्प की थी, अपने बच्चे जैसा हमको पाला उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, अब हमारे हम आगे बढ़ गए, तो अब वो सयाने हो गए हैं। लेकिन महाराज जी, उसी समय वो घर में आते हैं जिस समय पूजा पाठ का समय हो, और वो हमारे घर में अपनी बहू की शिकायत, बेटी की शिकायत, रोना धोना। फिर मैं पूजा पाठ महाराज जी कुछ नहीं कर पाती हूँ। 2 घंटे पूरा 5:30 से 6:30 बजे तक वो रहेंगे, तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता महाराज जी। और मैं उनको मना नहीं कर पाती, क्योंकि उन्होंने मुझे बच्चे जैसा पाला है। और फिर हाँ। वही बातें महाराज जी मैं अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने परिवार में, दिमाग में वही बातें मेरे 24 घंटे चलती हैं। तो कैसे महाराज जी फिर मेरा पूजा पाठ कैसे हो, और मैं हाँ उन्हें कैसे मना मैं करूं? समझ गया आपकी बात। जी अब जी रख दो। कौन कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी मैया खराब नहीं थी, मंथरा ने बिगाड़ दिया उसको। मंथरा ने बिगाड़ दिया, नहीं तो कैकेयी तो राम जी को मानती थी। मंथरा भर भर करके कान बुद्धि खराब कर दी। तो ऐसे ही जब खराब संगत मिलती है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। आप उनके अवगुण को मत देखो। आप ये काम करो, आप जब वो आवे थोड़ा ऊंची आवाज में सत्संग चला दो। कोई बढ़िया सा आपके पास टेप रिकॉर्डर जैसा कुछ हो ना। अब टेप रिकॉर्डर का जमाना तो चला गया, नया जैसे चलता है ब्लूटूथ आज, वैसा कुछ थोड़ा ऊंची आवाज में चलाना, जिससे वो बोलना ही न चाहे। वो समझ जाएंगे कि हम बोलेंगे तो इसको सुनाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो बोल करके चुप भी हो जाएंगे। और उसमें होना चाहिए सत्संग की बात, या भगवान का गुणगान, या भगवान का भजन, या नाम कीर्तन। यही चीज होना चाहिए, कोई खराब चीज नहीं होना चाहिए। वो महाराज थोड़ा देर तक कुछ बोलेंगे और फिर समझ जाएंगे इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, अपने आप चले जाएंगे। आप प्रणाम कर लो उनको। अरे वो सब मत देखो क्या बोल रहे हैं, वो तुम्हें देखना नहीं, सुनना नहीं कि क्या बोल रहे हैं। बस ये समझ लो कि जो हमारे काम की चीज नहीं वो चीज बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं उसका विश्लेषण नहीं करना आपको, कि इसमें कौन सी चीज खराब है कौन सी चीज अच्छी, विश्लेषण नहीं करना उसका। उसको बस तुम अपना भगवान का कीर्तन लगा दो, तो वो चुपचाप चले जाएंगे वापस। हाँ, उनको कुछ खाने पीना को चाहिए तो प्रसाद दे दो उनके हाथ में, लेकिन उनका तिरस्कार नहीं करना, एहसानमंद उनका। हाँ हाँ ठीक है, तो उनकी उन बातों को मत सुनो, कुसंग की बातों। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। श्री राधे। गुरु जी, हमारे माता पिता दुनिया से जा चुके हैं, और कभी कभी ऐसा आभास होता है कि मेरी माता मेरे सर के पास आके मेरे सर को सहलाती है, और पिताजी कभी कभी आके कहते बेटा ये कुछ खा ले। गुरु जी, ये क्या संकेत है? मैं बहुत परेशान होता हूँ कभी कभी। रखो माइक रखो। इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ चाहते हैं, आपसे कुछ चाहते हैं इसलिए कि आपके ऊपर उनको भरोसा है। तो आपको ये करना है कि यदि कर सको तो भागवत पाठ स्वयं करो। भागवत ग्रंथ का मूल पाठ, अर्थ वाला नहीं, स्वयं करो। जहाँ रहते हो ठाकुर जी के सामने बैठकर स्वयं करो भागवत जी का पाठ। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि एकादशी को तुम लोग घर में जितने प्राणी हो, मनुष्य, वो सब मिल करके प्रभु के नाम का कीर्तन करो। और यदि उसमें संभव नहीं हो पा रहा कि 24 घंटा कर पाओगे, तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी साथ में ले सकते हो जो भक्त स्वभाव का हो और गुटखा पान मसाला ये सब न खाता हो। उसको भी बुला लो, उसको कुछ दक्षिणा भी देना, खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ा, कुछ दक्षिणा भी देना, आदर भी करना उसका। ऐसी कीर्तन करने वाली मंडली का कोई सदस्य हो तो उसके सहयोग से कीर्तन पूरा करो। तो इस चीज, दोनों चीज है, एक भागवत पाठ, दूसरा हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे का होना चाहिए, इससे कम नहीं हो। तो उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और बहुत अच्छा होगा उनके लिए। श्री राधे राधे। हाँ हाँ ठीक है।
नहीं नहीं, स्कंद पुराण जो है वैष्णव पुराण है। स्कंद पुराण वैष्णव, उसमें कार्तिकेय जी का भी बहुत वर्णन है, कार्तिकेय जी का भी बहुत वर्णन है उसमें। तो वैष्णव और शैव दोनों प्रकार की मान्यताएं उसमें समाविष्ट हैं। तो आप उसको पूरा कर लो। अपूर्ण छोड़ना जो दो अपराध लगता है, उसको पूर्ण करने के बाद फिर भागवत शुरू करना। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब आप लोग